भाई साहब मैं आपको निवेदन करूं। अभी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता का जो था, मैं वर्जन सुन रहा था। पहली बात तो मैं समझ नहीं पा रहा कि इनकी लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई ईडी से है कि भारतीय जनता पार्टी से। नेशनल हेराल्ड के मसले पर समझना आप मेरी बात को। नेशनल हेराल्ड के मसले पर ईडी, जो भारत सरकार की एक एजेंसी है, वो कार्य कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इनके प्रेशर की जो ये राजनीति कर रहे हैं, ईडी पे जो दबाव बनाने के लिए जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और दिल्ली की आवाम का जो इन्होंने फिजा खराब कर रखी है। भारतीय जनता पार्टी का ये जरूर वो रहा है कि आप इस तरीके से प्रेशर की राजनीति ना कीजिए। एक एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, भाई साहब आपने कहा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई मामला नहीं बनता है, तो अब मैं निवेदन करूं भाई साहब, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसलिए बनता है कि सन 1938 में अगर ये नेशनल हेराल्ड की स्थापना होती है, कोई बात नहीं है, नेहरू जी ने की हो, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के। लेकिन एजेएल के पास जो ये कंपनी जब ये रही नेशनल हेराल्ड, और उसके बाद में जब ये घाटे में जाती है 2008 में आकर, आप इसमें जो है लोन देकर हिस्सेदारी लेते हैं। किस तरीके से आपने 50 लाख के लोन का भुगतान किया है, 99% आपका शेयर हो जाता है। 38% कैसे सोनिया और राहुल गांधी जी और आस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी पार्टनर बन जाते हैं। ये क्या इस तरीके से पैसों का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ? आप पहली बार देखा होगा भाई साहब इस देश के इतिहास में कि किसी राजनीतिक पार्टी ने जो खुद चंदे पर जिंदा रहती है, वो राजनीतिक पार्टी किसी संस्था को लोन देती है। और लोन में भी देखिए बहुत बड़ा दिलचस्प वाकया ये सामने आता है कि मोतीलाल वोरा जी जो उस कमेटी में मेंबर भी होते हैं और कांग्रेस के ट्रेजरर भी होते हैं। एक तरफ से आप लोन दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप चुका रहे हैं। आप एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं। यही तो मनी लॉन्ड्रिंग है कि आपका ट्रांजेक्शन जो था ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो इस बात पे कि ये सवाल उठाना कि ईडी का मामला बनता नहीं है, देखिए इन्होंने तो अभी रीट के घोटाले में भी ये कहा कि ईडी का मामला ही नहीं बनता है। इन्होंने एक डायलॉग जो है इसको बड़ा सार्वजनिक कर लिया कि ईडी कोई भी कार्रवाई करेगी तो हम ये कहेंगे ईडी का मामला नहीं बनता है। 71 लाख रुपए इनकी एसओजी जब्त करती है, राजस्थान की स्टेट एजेंसी जब्त करती है। 71 लाख रुपए, करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है, पेपर बेचे जाते हैं और वहां ईडी एंट्री नहीं करे। ऐसा क्यों? आज ऐसा देखना पड़ेगा कि 12 ठिकानों पर भाई साहब ईडी ने कार्रवाई की, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, और इन ठिकानों पर उनके अकाउंट जांचे जा रहे हैं। अगर ये पाक साफ है तो क्यों डर रहे हैं, किस लिए डर रहे हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये भी बनता है कि आज भाई साहब भी कह रहे थे